हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में अब वक्त है आपको कोरोना की उस दवा पर अपडेट देने का जो बाबा रामदेव ने दावा किया है कि लोगों को ठीक करेगी, पतंजलि द्वारा बनाई गई है। आयुष मंत्रालय और बाबा रामदेव के बीच इस बात को लेकर विवाद बढ़ा है, लेकिन बावजूद इसके बाबा रामदेव ने दावा किया है कि अगले सोमवार से ये दवा मार्केट्स में अवेलेबल होगी। कोरोना से लड़ने की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल लॉन्च होते ही विवादों में घिर गई। रात होते होते बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को सफाई देने आना पड़ा। दावा किया गया कि गलतफहमियों को सुलझा लिया गया है। ये सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन व गौरव देने वाली है। जो कम्युनिकेशन गैप था वो दूर हो गया है और रेंडमाइज प्लेसबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के जितने भी मानक पैरामीटर हैं उन सबको 100% पूरा किया गया है। इसकी सारी जानकारी हमने आयुष मंत्रालय को दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों जिसमें बाबा रामदेव और उनके सहयोगियों को सफाई देनी पड़ी। इसकी शुरुआत कल दोपहर हुई जब बाबा रामदेव ने कोरोनिल को लॉन्च किया। कोरोनिल के लिए पतंजलि की तरफ से जिन 3 दवाओं का दावा किया जा रहा है उसमें कोरोनिल, शौसारी और अनुतेल शामिल है। इसमें से कोरोनिल और शौसारी टैबलेट है, जबकि अनुतेल नाक में डालने के लिए है। दावा यह है कि गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा से तैयार कोरोनिल शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाती है, जिससे कोरोना बेअसर हो जाता है। बाबा रामदेव का दावा है कि कोरोनिल के ट्रायल में उन्हें 100% कामयाबी मिली है। 100 लोगों पर कोरोनिल का ट्रायल किया गया जो 1 हफ्ते के अंदर पूरी तरह ठीक हो गए। दिन में 69% पेशेंट्स की रिकवरी और 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। बाबा रामदेव ने दावा किया कि सोमवार से दवा 535 रुपए की किट में लोगों को मिलने लगेगी, लेकिन दावे के साथ ही आयुष मंत्रालय ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। इसकी कुछ ही घंटों बाद आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल में मौजूद विभिन्न जड़ी बूटियों की मात्रा और अन्य ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा। मंत्रालय ने रिसर्च से जुड़ी जानकारियां मुहैया कराने को भी कहा। जांच पड़ताल होने तक पतंजलि को उत्पाद का प्रचार भी बंद करने का आदेश दिया गया। आयुष मंत्रालय के इस कदम के बाद पतंजलि रिसर्च केंद्र में हड़कंप मच गया। देर शाम आयुष मंत्रालय को 11 पेज के दस्तावेजों के साथ जवाब भेज दिया गया। साथ ही कहा आयुष मंत्रालय को इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। उनको पता नहीं था, उनको पहले पता कर लेना चाहिए था, उनको जल्दी नहीं मचाना चाहिए था। उन्होंने जल्दी मचाया कि तुमको पता नहीं है तो दुनिया में पता करो पहले, तब फिर किसी को कुछ कहो। ये होना वो दवाई बनेगी भी, बिकेगी भी, जितना बनाने में समय लगेगा उतना ही लगेगा। भारत में कोरोना की किसी भी दवा को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR मान्यता देता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है क्या ये सारी जानकारियां ICMR तक पहुंचाई गई हैं और क्या ICMR इस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी देगा।